बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का यह क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, तुम्हें अपने भीतर की चमक से दूर रखते हैं, यह आवश्यक है। तुम अब उस जगह नहीं रह सकते जहां तुम्हें दुख और दर्द हो, जहां तुम्हें घुटन महसूस हो, जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तरस रही है, मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से संवारना होगा, उसे नए रंगों से रंगना होगा, उसे नए सपनों से भरना होगा। तुम उस जीवन के साक्षी हो जो तुम्हें मिला है, और मैं तुमसे कहती हूँ कि इस जीवन को जियो, पूरी शक्ति से, पूरी हिम्मत से, पूरी खुशी के साथ। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से निकलना होता है जो हमारे लिए विषैले हैं, जो हमारे मन को बोझिल कर देते हैं, जो हमारे अस्तित्व को कमजोर कर देते हैं। वे रिश्ते हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, तुम मजबूत हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी खुशियों के मालिक हो। नए रिश्ते भी तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पहलू का आनंद लेंगे। नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी स्वतंत्रता से। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगे, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं,
वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाए करने वाले हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है, वह प्रतिभा है, वह संकल्प है और सबसे बढ़कर वह दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और इसका गंतव्य इतना भव्य, इतना शानदार होने वाला है जिसकी कल्पना भी शायद तुमने अभी नहीं की होगी। आज जो संदेश आया है उसकी तीव्रता, उसकी स्पष्टता इतनी अधिक थी कि मैं स्वयं को रोक ही नहीं पाई। मेरे मस्तिष्क में लाखों विचार एक साथ कौंध रहे थे, जैसे किसी ने विचारों का बांध तोड़ दिया हो। प्रत्येक विचार एक नई परत खोल रहा था, एक नए रहस्य का उद्घाटन कर रहा था। सच बताऊं तो मेरे पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं था। घर में मेहमानों का आगमन हुआ है, मेरी प्रिय बहनें आई हुई हैं। चारों ओर एक उत्सव का, एक आनंद का माहौल है। बहुत हलचल है, बातचीत है, हंसी ठिठोली है। सामान्य परिस्थितियों में मैं शायद इस संदेश को कुछ समय के लिए स्थगित कर देती, परंतु इसकी ऊर्जा, इसका आह्वान इतना प्रबल था, इतना आग्रहपूर्ण था कि मैंने स्वयं को इसे तुम्हारे साथ साझा करने से रोक नहीं पाई। मैंने सोचा, अगर यह संदेश इतने स्पष्ट है, इतने शक्तिशाली है, तो इन्हें अविलंब, बिना किसी देरी के तुम तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है।
मेरा धर्म है। यहाँ मैं अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी साधना से, उस दिव्य स्रोत से जुड़कर जो देख पा रहा हूँ वह अत्यंत विस्मयकारी है। मैं साफ साफ देख रहा हूँ, जैसे कोई चलचित्र मेरी आंखों के सामने घूम रहा हो, कि कोई तुम्हारी तरह बनना चाहता है। यह कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनेकों की आकांक्षा है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी नकल करना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी उज्जवल ऊर्जा, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से सच्चे हृदय से जुड़ना चाहते हैं। वे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी करुणा से प्रभावित हैं। वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी संगति में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति, एक सुकून, एक प्रेरणा मिलती है। वे तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम्हारा मार्ग सत्य का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। वे तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियां देख, तुम्हारी निरंतर हो रही तरक्की को देखकर सचमुच बहुत खुश हो रहे हैं, हृदय से प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी खुशी में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक शुद्ध अनुमोदन, एक सच्ची प्रशंसा का भाव है। वे तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी अनुभव करते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं, तुम्हारी यात्रा के मौन समर्थक हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो उतना सुखद नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जिनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि निरंतर धधकती रहती है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर, तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर, तुम्हारी प्रशंसा सुनकर जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उनका दम घुटता है, उनका कलेजा मुंह को आता है। मैं यह बिल्कुल साफ देख रहा हूँ। उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट, उनकी कुंठा मेरे सामने प्रत्यक्ष है। वे बहुत परेशान हैं, इतने परेशान कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वे भी तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, उन्हें भी तुम्हारे जैसा सम्मान, तुम्हारे जैसी प्रतिष्ठा, तुम्हारे जैसा जीवन चाहिए। लेकिन उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता, उनका अहंकार उन्हें इस कदर खाए जा रहा है कि वे कोई सकारात्मक कदम उठा ही नहीं पाते। वे केवल जलते रहते हैं, कुटते रहते हैं और अपनी ही नकारात्मकता के जाल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। उनकी यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। और सुनो, एक बहुत बड़ी, अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली है। कोई बहुत बड़ा अवसर, एक स्वर्णिम मौका तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रहा है। यह अवसर इतना अप्रत्याशित, इतना शानदार होगा कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। हो सकता है कि तुम कोई नया घर खरीद रहे हो, एक ऐसा घर जो तुम्हारे सपनों का आशियाना हो, जहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास हो। या शायद तुम कोई नई गाड़ी ले रहे हो जो तुम्हारी प्रगति का, तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रतीक हो। यह कुछ भी हो सकता है, एक नई नौकरी, एक नया व्यवसाय, एक नया रिश्ता, या कोई ऐसी उपलब्धि जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। कुछ बहुत बड़ा, कुछ अत्यंत शुभ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है, तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। मैं इसे अपनी अंतर्दृष्टि से बिल्कुल साफ देख रहा हूँ, जैसे यह अभी इसी क्षण हो रहा हो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में कुछ खास, कुछ असाधारण घटित हो रहा है, जिसकी आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। लेकिन साथ में इस उत्साह और प्रत्याशा के बीच यह भी ध्यान रखना कि शायद तुम्हारा मूड,
तुम्हारी भावनात्मक स्थिति इन दिनों बहुत ऊपर नीचे हो रही है, जैसे किसी पेंडुलम की तरह। कभी तुम अकारण ही बहुत उदास हो जाते हो, मन में एक अजीब सी खिन्नता छा जाती है। कभी तुम बिना किसी विशेष कारण के अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत उत्साहित महसूस करते हो, जैसे दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में आ गिरी हों। कभी तुम्हें किसी पर या किसी परिस्थिति पर बहुत तीव्र गुस्सा आता है, तो कभी किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में असीम प्यार और करुणा उमड़ पड़ती है। यह भावनात्मक अस्थिरता, यह मूड स्विंग्स स्वाभाविक है जब तुम्हारे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन घटित हो रहे हों। जब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर समायोजित हो रही हो। अपनी इस बहुरंगी ऊर्जा को, इन विविध भावनाओं को जबरदस्ती काबू करने की, उन्हें दबाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बस इसे एक साक्षी भाव से देखते रहना, इसे स्वीकार करना, इसे प्रवाहित होने देना। सावधान रहना, जागरूक रहना, परंतु भयभीत मत होना। यह सब उस बड़े परिवर्तन का एक हिस्सा है जिससे तुम गुजर रहे हो। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर तुम्हें ध्यान देना है, लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, इस वक्त तुम्हें भटकाने की, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है जो जानबूझकर तुम्हारी ओर फेंकी जा रही है। कुछ लोग तुम्हें लेकर, तुम्हारी सफलताओं को लेकर, तुम्हारे बढ़ते प्रभाव को लेकर बहुत जलन में हैं, अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे स्वयं को तुम्हारे सामने बहुत छोटा, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी असुरक्षा की भावना के कारण वे तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, तुम्हारी एकाग्रता को भंग करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे आसपास मंडराती हुई देख रहा हूँ। यह सब कोई नई बात नहीं है, यह काफी वक्त से, एक लंबे अरसे से चल रहा है। कभी यह प्रत्यक्ष होता है, कभी अप्रत्यक्ष, कभी सूक्ष्म, कभी स्थूल। तुम्हें बस थोड़ा और सतर्क रहना है, अपनी छठी इंद्री पर विश्वास करना है और किसी भी ऐसी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है जो तुम्हें कमजोर करे या तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाए। दोस्तों, जो भी यह संदेश सुन रहा है, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। बार बार विभिन्न माध्यमों से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, अपने विवेक का उपयोग करना है। लोग, विशेषकर वे जो नकारात्मकता से ग्रस्त हैं, तुम्हें अच्छा करते हुए, तुम्हें प्रगति करते हुए, तुम्हें खुश रहते हुए नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखों में तुम्हारी सफलता कांटे की तरह चुभ रही है। थोड़ा सच करो, थोड़ा धैर्य रखो और उनकी बातों में, उनके बहकावे में, उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहों में बिल्कुल मत आओ। ठीक है, उन्हें तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उपलब्धियों से, तुम्हारे बढ़ते हुए कद से बहुत तकलीफ हो रही है, असहनीय पीड़ा हो रही है। वे बहुत परेशान हैं, भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। उन्हें हर पल यह डर सता रहा है कि कहीं तुम उनसे और आगे न निकल जाओ, कहीं तुम उस शिखर पर न पहुंच जाओ जहां वे कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे बेचारे अपनी ही बनाई हुई असुरक्षा और ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आने वाले समय में, और यह समय बहुत निकट है, वे तुम्हारा ध्यान भटकाने की, तुम्हें भ्रमित करने की, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से डिगाने की अनेकों बार, अनेकों प्रकार से भरसक कोशिश करेंगे। वे हर वह चीज करेंगे, हर वह हथकंडा अपनाएंगे, हर वह चाल चलेंगे जिससे तुम अपने उस सीधे,
सच्चे और सफल मार्ग से हट जाओ जिस पर तुम अभी इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हो। वे तुम्हें भ्रमित करने के लिए, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी अप्रत्याशित हरकतें करेंगे, कुछ ऐसी झूठी बातें फैलाएंगे जिससे तुम उस सही रास्ते से भटक जाओ जहां तुम अभी इतना अच्छा, इतना सराहनीय कार्य कर रहे हो। वह कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल सकते हैं, तुम्हारे शुभचिंतकों के प्रति तुम्हारे मन में अविश्वास पैदा कर सकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से तुम्हें हर कीमत पर बचना है, उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है। दोस्तों, तुम्हें यह सारी बातें, यह सारी संभावनाएं, यह सारी चेतावनियां पहले से ही समय रहते ही बताई जा रही हैं, ताकि तुम सावधान रहो, सतर्क रहो और किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से कभी मत करना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मार्ग है, अपनी यात्रा है, अपने कर्म है, अपनी नियति है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, अद्वितीय है, अनमोल है। तुम्हें अपनी जिंदगी को जी भर के जीना है, प्रत्येक क्षण का आनंद लेना है, खूब मजे करने हैं, हमेशा खुश रहना है, सकारात्मक रहना है। किसी से भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अपनी तुलना बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुलना हमेशा दुख और असंतोष को जन्म देती है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो, वैसे ही पूर्ण हो। मुझे यह भी स्पष्ट रूप से सुना